हाय एवरीवन, वेलकम टू यूफोरिया लाइव क्लासेस। तो चलिए आज बनाते हैं सबका फेवरेट फ्रूट्स केक विथ एग के साथ। ये जो आज जो फ्रूट्स केक बनेगा ये एग के साथ है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगेगा और कैसे बनेगा फ्रूट्स केक। ओके, तो फ्रूट्स केक के लिए क्या क्या चाहिए चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडा लिया है, ये 3 एग्स है। ओके, यहाँ पे ब्राउन शुगर है, आप नॉर्मल शुगर भी यूज कर सकते हैं। तो ब्राउन शुगर है यहाँ पे 80 ग्राम। ये नॉर्मल फ्लोर है यानी कि मैदा आपको लेना है 80 ग्राम। फिर उसके बाद आपको बटर लेना है 70 ग्राम। आप ऑयल भी ले सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल आप 70 ग्राम ले सकते हैं। बटर और ऑयल दोनों को मिक्स करके आपको 70 ग्राम ले सकते हैं। तो ये आपके चॉइस है, आपको बटर से बनाना है या ऑयल से बनाना है, और दोनों मिला के भी आप बना सकते हैं। लेकिन टोटल आपको जो लेना है मेजरमेंट वो है 70 ग्राम। ओके, अभी यहाँ पे मैंने लिया है कैशू और किशमिश। ओके, रेजिन और कैशू लिया है, ये आपके ऊपर है कितना आपको चाहिए। ये मैंने 2 टेबलस्पून जैसा लिया है। यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी लिया है, ग्रीन कलर और रेड कलर का टूटी फ्रूटी, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून जैसा लिया है। ये थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जैसा कैशू है जो ऊपर में डेकोरेशन के लिए चाहिए। ये है चेरीज, ये भी ऊपर का डेकोरेशन के लिए चाहिए। ओके, अभी ये जो है ये है वनीला एसेंस, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस चाहिए। और आपको चाहिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ओके सॉरी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ओके, और ये मैंने ऑरेंज फ्लेवर का बनाऊंगी इसीलिए इसमें मैंने ऑरेंज एसेंस यूज़ किया है। ओके, आप अगर कोई भी एसेंस नहीं डालोगे, कोई फ्लेवर नहीं चाहिए तो मत डालिए, ये मैंने ऑरेंज फ्लेवर में बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो पहले आपको एग वाइट्स और एग का जो पीला पार्ट है दोनों को अलग करना है। तो ये बोल में मैंने एग वाइट्स 3 एग का एग वाइट्स लेना है। तो ये मैंने एग वाइट्स ले लिया है। अभी आपको बीटर लेके हाई स्पीड में बीट करना है जब तक ये फोम क्रिएट ना हो जाए। तो फोम क्रिएट होने तक आपको इसको बीट करना है। तो हाई स्पीड में आपको बीट करना है, फोम क्रिएट होगा तब तक। तो देखिए फोम क्रिएट हो गया है, ऐसे फोम होने तक। अभी आपको क्या करना है, ब्राउन शुगर जो लेना है वो धीरे धीरे करके इसके साथ एडजस्ट करना है। तो थोड़ा सा ब्राउन शुगर डालिए और फिर से बीट कीजिए। तो 2 से 3 बैचेस में आपको ब्राउन शुगर को ऐड करना है। तो पूरा मैंने ऐड कर दिया है। अभी आपको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से बीट करना है। अच्छे से शुगर और जो ये फोम क्रिएट किया है आपने उसको मिक्स करना है। अभी आप एक का जो येलो पार्ट है उसको धीरे धीरे करके मिक्स कीजिए। 2 से 3 बैचेस में इसको भी आपको मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स्ड हो गया है। अभी आपको मेल्टेड बटर, ये रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। बटर को पहले मेल्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे इसमें ऐड करना है। अभी आपको जो एसेंस डालना है ये वनीला एसेंस ऐड करना है। तो वनीला एसेंस मैंने ऐड कर दिया इसमें, और थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस, मैं ऑरेंज फ्लेवर में बनाऊंगी तो इसीलिए ऑरेंज फ्लेवर ऐड किया है। आप अगर चाहो ओनली वनीला फ्लेवर में बना सकते हैं, मिक्स फ्रूट फ्लेवर में, कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद है आप वो फ्लेवर में बना सकते हैं। अभी आपको दूसरा बोल लेना है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के लेना है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा, और आपको लेना है बेकिंग पाउडर। बस इसको छान लीजिए, और थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट ले लीजिए, और बस इसको अच्छे से छान लीजिए। अभी ये जो टूटी फ्रूटी है उसको अच्छे से कोट कर लीजिए। जितना सारा ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है वो भी डाल दीजिए और अच्छे से कोट कर लीजिए। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये आपको क्या करना है, ये मैदे के साथ अच्छे से कोट कर लेना है ताकि ये बैटर में नीचे ना बैठ जाए, इसीलिए। तो अभी देखिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को मिक्स करना है। बस धीरे धीरे 2 से 3 बैचेस में इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। कोई लम्स नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ एक बैटर होना चाहिए।
और ये जो फोम क्रिएट हुआ है, ये फोम बैठना नहीं चाहिए, तो ये फोम रहेगा। तो बस ये हल्के हाथों से आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के टाइम पे आपको और बीटर नहीं चलाना है, ये स्पैचुला से आप अच्छे से मिक्स कीजिए, या तो हैंड विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। और इसमें अभी मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड किया कलर के लिए कि देखने में अच्छा लगेगा। आप अगर कोई भी कलर ऐड नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर और थोड़ा सा येलो कलर इसमें ऐड किया है। तो कोई भी लिक्विड कलर या फूड कलर, कोई भी लिक्विड कलर या जेल कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही। तो मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स ऑरेंज कलर और 1 से 2 ड्रॉप्स येलो कलर इसमें ऐड किया है। बस अभी हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। बस सबका बैटर अभी रेडी है। ये मैंने 5 इंचेस का टिन लिया है, आप 5 या 6 इंचेस का टिन ले सकते हैं। उसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। टिन को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए बटर से या ऑयल से। बस उसके बाद आपको बटर पेपर लगाना है और ये जो बैटर है इसमें पोर कर दीजिए। बस थोड़ा सा टैप कर लीजिए, इसमें जितना सारा एयर बबल से बाहर आ जाएगा, बस अच्छे से टैप कीजिए। अभी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए चेरी डाला है और थोड़ा सा काजू। बस अभी ये डन है। अभी इसको बेकिंग करने के लिए ओवन में डालना है। तो ओवन का जो टेम्परेचर होना चाहिए, प्रीहीटेड ओवन में आपको बेक करना है। 180 टेम्परेचर में प्रीहीटेड ओवन में इसको ओनली नीचे वाला कॉइल ऑन करके आपको बेक करना है। अभी देखिए ये केक 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक करना है। आफ्टर 25 मिनट्स एक बार चेक कीजिए। बस ये केक डन है। कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा इसका देखिए टेक्सचर आया है, बहुत सॉफ्ट है ये केक। तो मैं इसको कट नहीं कर पाऊँगी कि क्योंकि ये केक मुझे किसी को देना है, इसीलिए मैंने कट करके नहीं दिखाया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनेगा और बहुत सॉफ्ट बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।